हाय एवरीवन, आई होप आप लोग मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी अमेजिंग चल रही है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे मेरा यूपीएसआई का जो आज का मेरा टारगेट है उसको मैंने कैसे कंप्लीट किया है और मैथ के कौन कौन से चैप्टर्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले बात करें मैथ में कौन से चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, रेशियो, प्रोपोर्शन और मिक्सर एलिगेशन, एज का क्वेश्चन, पार्टनरशिप और एवरेज के क्वेश्चंस मेरे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और आज का मेरा टारगेट में था मैथ को लेकर के टाइम एंड वर्क। इसमें 161 क्वेश्चंस थे टोटल और इसमें से मैंने 50 क्वेश्चन ही किए हैं। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मेरे सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स बचे हुए हैं, जिसमें इन इक्वलिटी का 2 क्लासेज है उसको करने वाली हूँ और क्लॉक का और कैलेंडर का। ये चारों चैप्टर्स ही बचे हुए हैं जिन्हें मुझे करना है रीजनिंग को लेकर के। बाकी सारे चैप्टर्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद से मैं पीवाईक्यू लगाऊंगी और सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाऊंगी टेक्स्ट बुक पे। ठीक है। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो वाक्य रचना होता है, जो 4 विकल्प दिया गया होता है, उसमें से कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध वाक्य है, इसको छांटना होता है। इस तरीके का चैप्टर सब मैंने आज कंप्लीट किया है। उसमें 95 क्वेश्चन थे टोटल राज्यपाल सिंह की बुक से, तो उसको मैंने किया है। और जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में वन्य जीव अभयारण्य जो होता है, जो पर वन से रिलेटेड होते हैं, जैसे किस तरीके के वन कहाँ पाए जाते हैं, ये सारे चैप्टर्स मतलब टॉपिक थे उसमें। तो इन सबको मैंने कंप्लीट किया है। काफ़ी लंबा था, जिसमें वन्य जीव अभयारण्य बताना था, जो पार्क वगैरह होता है, कौन से स्टेट में कौन सा पार्क है, इस तरीके से तो मैंने उसको कंप्लीट किया है। टाइगर रिजर्व जैसे हो गया, ये सारी चीज़ें थी उसमें। और पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आज मैंने राष्ट्रपति का जो नवीन सर का क्लासेस है फाउंडेशन बैच, उसको कंप्लीट किया है। और मूल विधि का एक क्लास किया है, राम सर का जो क्लास 11 है उसको। और 1 से 1.5 घंटे की क्लास उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और रीजनिंग और मैथ मेरे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जो चैप्टर्स बचे हुए हैं उसको मैं करने वाली हूँ और मैं बुक से प्रैक्टिस कर रही हूँ फ़िलहाल। और जो चीज़ें जैसे ही मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है मैथ और रीजनिंग को लेकर के, तो मैं सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाऊंगी और मिनी मॉक दूंगी, ताकि पता चले कि मेरे कौन से चैप्टर से वीक है और किस टाइप के क्वेश्चंस मुझसे नहीं बन रहे हैं। और साथ ही साथ मुझे पीवाईक्यू लगाना है। तो टेक्स्ट बुक पे आप लोग ऐसे कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सब चीज़ अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप लोग ईजिली कर सकते हैं। तो मैं भी टेक्स्ट बुक का जो पास होता है उसको ख़रीदने वाली हूँ इस तरीके से। तो जो चीज़ें हैं आप लोग ऐसे कर सकते हैं। और RW पे आपको मतलब वीकली मिलता है और सेक्शनल वाइज नहीं मिलता है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इसके अलावा जो लोग मतलब नहीं लेना चाहते हैं टेक्स्ट बुक का पास, तो लोग गूगल से PDF डाउनलोड कर सकते हैं पीवाईक्यू का और वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी बात करें कि किस तरीके से अपने जीके जीएस और जीके जीएस को कंप्लीट करना है अच्छे तरीके से, जिन लोगों का जीके जीएस में स्कोर नहीं आ रहा है, तो लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी बुक या टीचर से बेसिक अपना कंप्लीट कीजिए। जो भी बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करिए। जितना ज़्यादा मतलब आप लोग रिवीजन कर सकते हैं जीके जीएस को, उतना मतलब अच्छा रहेगा। और क्योंकि जो भी चीज़ें हैं, जो फैक्ट वगैरह हैं, डेट्स हैं, उनको जितना ज़्यादा आप याद करेंगे और तो ही आपको मतलब वो लंबे टाइम तक याद रह सकता है। अगर एक बार याद करने से सोचेंगे कि आपको मतलब सब कुछ याद रहे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको मल्टीपल टाइम तक याद करना पड़ेगा और तभी जीके जीएस याद रहेगा। क्योंकि जीके जीएस मेरा भी बेकार है। और पॉलिटी हो गया और जियोग्राफी, इससे मैंने स्टार्ट किया हुआ है। और जो मॉडर्न का चैप्टर है और बाकी सारे चैप्टर इकोनॉमिक के चैप्टर्स मैं बाद में करने वाली हूँ, क्योंकि पॉलिटी और जियोग्राफी के पोर्शंस भी काफ़ी लंबे हैं और इन सारे चैप्टर इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक का बुक है मेरे पास नवीन सर का, और स्टैटिक के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आप लोग सिलेबस अपना चेक कर लीजिएगा यूपीएसआई को लेकर के, किस तरीके कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, उसे सबसे पहले तैयार कीजिए। और सबसे ज़्यादा हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में मॉडर्न के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो मॉडर्न के आप लोग क्लासेस ले सकते हैं। नवीन सर का जो फाउंडेशन बैच चल रहा है यूट्यूब पे फ्री, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई बुक है तो बुक फॉलो कीजिए। आप लोग लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट में सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। हर एक जीके जिसका हर एक पोर्शन आपको मिल जाएगा। जियोग्राफी, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल, ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। इकोनॉमिक्स का भी और कंप्यूटर का भी दिया गया होता है उसमें। तो आप लोग लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं। जो भी बेसिक चीज़ें हैं और जो मतलब एग्ज़ाम के लेवल का है, आप लोग उससे कर सकते हैं। क्योंकि मैंने यूपीएसआई के जो भी मतलब सिलेक्टेड पर्सन है उनका रिव्यू देखा था, तो उसमें उन लोगों ने लूसेंट को भी फॉलो किया हुआ है। और जो आप
चाहते हैं अगर हिस्ट्री के क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आप लोग घटनाचक्र की बुक ले सकते हैं। और खान सर का एक सार संग्रह बुक है, उससे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको क्वेश्चंस का मिल जाएगा पूरा, जो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। तो अपना जो भी टारगेट है आज का मैंने ऐसे पूरा किया, आप लोग भी कर सकते हैं। डेली का टारगेट बनाइए और उसे पूरा करिए। जितने घंटे आप लोग पढ़ सकते हैं, मैथ को 3 से 4 घंटे देने ही होंगे। रीजनिंग अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो रीजनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ एक से 1.5 घंटे देते हैं तो इनफ है। और हिंदी के लिए भी 1 घंटे का टाइम दीजिए। जीके जेस के लिए 2 से 2.5 घंटे का टाइम दीजिए, ताकि इसमें ज़्यादा फैक्ट है और याद करने वाली चीज़ें हैं। तो 2 सब्जेक्ट अगर आप लोग लेके चलते हैं, जियोग्राफी जैसे और पॉलिटी में लेके चल रही हूँ, तो 1-1 घंटे अगर दे रहे हैं तो भी ठीक है। और जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बाकी के सारे पोर्शन को इंक्लूड कीजिएगा। और चीज़ें पढ़ चुके हैं पहले, उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करिए। मैथ और रीजनिंग के लिए जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आप मतलब प्रैक्टिस करेंगे उतना सही रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।